हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी प्रीलिम्स। अभी जो 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होने वाला है, मोटा मोटी अभी देखा जाए तो 2 महीना, तो जैसे सब लोग यूट्यूब पे बोल रहा है उसी हिसाब से मैं भी बोल रही हूँ कि सितंबर अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर तक होने की संभावना है। अक्टूबर नवंबर जो भी हो, मुझे तो पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, यही 2 महीना मोटा मोटी देखा जाए तो 2 महीना टाइम है हमारे पास। तो इन 2 महीनों में हम क्या करें जिससे हमारा कम समय में पढ़ के और ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पढ़ के हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये मेरा खुद का स्ट्रेटजी है और यूट्यूब पे आजकल बहुत भरमार पड़ा हुआ है, सब टॉपर्स अपनी अपनी बताते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैं खुद से जैसे पढ़ती हूँ वो मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो बिल्कुल बिगिनर है, जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं और 72 प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सोच रहे हैं कि अभी 2 महीनों में पढ़ के हम क्लियर कर ले, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मुश्किल है, उन लोगों के लिए मुश्किल है अभी 2 महीना में। जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं और जो भी हमेशा 2 4 10 नंबर से छूट जा रहा है, सेट में कुछ कम नंबर है, वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स में 4 सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो हो गया हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। तो हिस्ट्री के लिए अभी 2 महीना जैसे कि टाइम है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ सबसे ज़्यादा जरूरी है लूसेंट। ये लूसेंट का हिस्ट्री पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा चार्ट जाइए, जो कि बहुत ही कम है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद हिस्ट्री के बाद लूसेंट पढ़ने के बाद घटना चक्र, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 लूसेंट और घटना चक्र, ये मैं शुरू से ही प्रेफर कर रही हूँ और मैं मेरा कहिएगा तो मैं यही पढ़ी हुई हूँ। मैं स्पेक्ट्रम भी मैंने पढ़ा है, लेकिन अब वो उतना पढ़ने का टाइम नहीं है कि हम स्पेक्ट्रम पढ़ें फिर उसको रिविजन करें, उतना समय नहीं है हमारे पास। तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री हो या मॉडर्न ये एंशिएंट मिडाइवल, सबके लिए आप लूसेंट और घटना चक्र पढ़ सकते हैं। ये 2026 का न्यू एडिशन है। और उसके बाद अगर आपके पास समय है, समय बचे, तो आप ये दृष्टि का ऑब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव, और इसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंशिएंट मिडाइवल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न करना है। तो ये हमारा हो गया हिस्ट्री। और एक बात और, हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना है ना, सबसे पहले हमें पीवाईक्यूज, ये घटना चक्र का पीवाईक्यू है। सारे जितना अब तक बीपीएससी हो गया है अभी तक, सबका आपको पीवाईक्यू पूरा पढ़ लेना है, उसका उसी से पैटर्न समझ में आता है और उसको पूरा याद कर लेना है। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री भी हो गया, और ये पीवाईक्यू सबसे पहले पीवाईक्यू करना है, उसके बाद हिस्ट्री हो गया हमारा। सेकंड नंबर पे आता है हमारा साइंस। तो साइंस के लिए तो ये लूसेंट का साइंस तो मैंने पढ़ा है, लेकिन लूसेंट का साइंस अभी समय नहीं है कि आप लूसेंट का साइंस पढ़िए, इसमें बहुत ज्यादा दिया है, पूरा डीप में दिया हुआ है। तो आप वही अगेन कर सकते हैं, जो लूसेंट, जो ये ब्लू वाला लूसेंट आता है, इसमें जो दिया हुआ है साइंस, उसको पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और घटना चक्र ये मैंने नया अभी लिया है, न्यू एडिशन 2026 का, इसमें से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। लूसेंट और घटना, इसी को बार बार रिवीजन कीजिए, सिर्फ रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए। मेरा यही रहता है कि रिवीजन मैं ज्यादा करती हूँ, भले ही मैं कम ही पढ़ूँ, 2 ही पेज पढ़ती हूँ, लेकिन मैं उसको 4 बार रिवीजन करती हूँ। जितना पढ़ती नहीं हूँ उससे ज्यादा मैं रिवीजन करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिवीजन ही हम लोगों का सिलेक्शन दिला पाता है। जो भी हो, मैं तो ऐसे फेल हुई हो गई हूँ फिर भी। और उसके बाद हमारा ये तीसरा जो, और हाँ, और इसमें भी अगर आपके पास समय है तो वही जो मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, जो तीसरा जो हमारे पास है, ये साइंस, जो दृष्टि का है, दृष्टि का साइंस ऑब्जेक्टिव, ये आप समय मिले तब, उतना करने के बाद अगर आपके पास समय हो, आप 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कीजिए, नहीं अगर समय है तो कोई जरूरत नहीं है, आप बस लूसेंट और घटना चक्र से ही साइंस का हमारा काम चल जाएगा। और उसके बाद आता है, तीसरा नंबर पे आता है हमारा बिहार। तो देखिए, सबका तो अपना होता है, लेकिन मैंने बिहार के लिए क्या किया था मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, 1 मिनट। तो बिहार के लिए ये एडुटेरिया का बिहार, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मुझे मतलब
बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। पर्सनली ये मैं आप लोगों को सजेस्ट ज़रूर करूँगी, आप लोग ज़रूर पढ़िए इसको। जितना हम लोगों का पूछता है ना, उससे इससे काम चल जाएगा। जितना बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है बिहार का, इससे काम चल जाएगा। और पीवाईक्यू तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। पीवाईक्यू तो ऐसे सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब बिहार से रिलेटेड मैं बता देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि पीवाईक्यू से ही 2-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर एग्जाम में, ज़्यादा ही आ जाते हैं, 2-4 तो मैंने बहुत कम ही बताया है। और ये पढ़ के और ये आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाइए, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। अगर ये और ये अगर आप लोगों को नहीं मतलब समय मिल रहा है ज़्यादा, इतना सारा सब्जेक्ट है, उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो सिर्फ इसी को पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव ना लगाइए, फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर समय मिले तो इसको ज़रूर, इम्तियाज़ अहमद का ये ऑब्जेक्टिव का है, बिहार स्पेशल, इसको ज़रूर आप लगाइए। उसके बाद आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए तो उतना तो अभी समय नहीं है कि हम लोग मैगजीन पूरा पढ़ें। ऐसे तो हर मंथली मैगजीन आप पढ़े होंगे तो बेस्ट है, या फिर कोई आप वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे। तो मेरा अगर कहिए तो मेरा जो अपना स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से मैं वीडियो से ज़्यादा मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता है, मैं बुक्स से ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो विज़न का मैगजीन तो मैं देख रही थी, लेकिन इधर मैंने वो भी अभी सच्ची बताऊँ तो मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, अब 2 महीना टाइम है तो मैं भी खुद वही करूँगी, एसपीडी का करंट अफेयर जो कि मेरा फेवरेट है। और आप इसके साथ-साथ एडुटेरिया का लेंगे, जो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं जितना आप पढ़ लेंगे पूरा, और जो इसमें नहीं मिलेगा वो आप एडुटेरिया में, जो जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करके एडुटेरिया में दिया हुआ है, तो वो दोनों आप पढ़ लेंगे, जो क्योंकि उसमें थोड़ा-सा डिटेल दे दिया हुआ है एडुटेरिया में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, बाकी सब तो सेम ही है। तो जो इसमें से छूट जाएगा वो आप एडुटेरिया से कवर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा करंट, इतना ही, इसी को बार-बार रिवीजन करना है। और अब तो हमारा 1 साल का करना है, आप 1 डेढ़ साल का भी कर सकते हैं। तो जो अब तो एग्जाम मान के चलिए कि अगर अक्टूबर में हो रहा है एग्जाम, सितंबर-अक्टूबर में, तो पिछला आप जून-जुलाई से पढ़िए, जून-जुलाई से लेकर के ये सितंबर-अगस्त तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा करंट अफेयर। मतलब 1 डेढ़ साल का तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 1 साल तक मिनिमम पढ़िए आप, 1 साल तक, मैक्सिमम आप डेढ़ साल तक पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आता है बिहार करंट। बिहार करंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बिहार में क्या करना है आप लोगों को, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से निश्चित 5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हर एग्जाम में। और ये जो बिहार का करंट अफेयर है, ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबका अपना-अपना स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। बिहार कोई किसी बुक से पढ़ता है, कोई किसी और से पढ़ता है, लेकिन मैं इसमें से जो पीछे दिया हुआ है आप लोग देखेंगे, ये तो शायद उल्टा दिख रहा होगा। पीछे जैसे एसपीडी में करंट अफेयर दिया रहता है, नेशनल इंटरनेशनल, उसी तरह इसमें भी मंथ वाइज दिया रहता है। वो आपको पूरा पढ़ना है 1 साल का। और जो मैंने अभी बताया इकोनॉमिक सर्वे बजट, फिर इसमें जो भी अपना 7 निश्चय वगैरह, जो भी अभी चुनाव हुआ है, बिहार चुनाव तो जरूर पढ़ लेंगे आप लोग। और ये गणना, जनगणना, जाति आधारित जनगणना जो हुआ है, फिर आपका 7 निश्चय जो हमारा स्टार्ट हुआ है अभी फिलहाल में, ये जितना सारा मतलब इसमें दिया हुआ है, कौन क्या नया जो मंत्रिमंडल भी बना है वो बिहार का। और यहाँ से आप 7 निश्चय 3 जो आया है पूरा 1 2 3 सब पढ़ेंगे। और ये मतलब ये आप देख लेंगे, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा इतना आपको करके जाना है बिहार में। और करंट अफेयर बाकी इतना आपका इससे हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो भी इसमें पद्म भूषण विभूषण जो भी हमारा मिलता है, वो सब कुछ आपको कवर है इसमें। इसमें टोटल चीज कवर कर दिया है, अच्छा से कवर किया हुआ है। और इसमें भी केंद्र का जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, वो भी आपको करके जाना है। तो वो भी इस बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा आपको पढ़ना होगा तो आपको यूट्यूब वगैरह से, वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो बस इसी बुक से, जो जितना इसमें दिया रहता है दोनों में, इकोनॉमिक सर्वे बजट, मैं सिर्फ इतना ही करके जाती हूँ। तो हमें सिर्फ एग्जाम निकालना है, हमें बहुत ज़्यादा महान नहीं बनना है, सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना है। महान बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए आप मेंस में मेहनत कीजिए। पीटी में बस हमारा जो भी 90-95 कट ऑफ होता है उसको हमको क्लियर करना है। तो हमें 150 के चक्कर में तो पढ़ना नहीं है, मेरी ये अपनी स्ट्रेटजी है। तो उसके बाद हमारा बारी आता है पॉलिटिका। पॉलिटिका के लिए तो बहुत लोग लक्ष्मीकांत पढ़े ही होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए कोई बात नहीं, 2 महीना बस बचा है, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट। इसी को बार-बार आपको पढ़ना है और कोई सोर्स यूज नहीं करना है। अगर समय मिल रहा है तो आप प्रैक्टिस सेट में वो घटना चक्र का क्वेश्चन लगा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है और क्लियर भी किया हुआ है। तो घटना चक्र से आप इसको कर सकते हैं
पॉलिटी का, और सिर्फ लूसेंट का पूरा मतलब एक एक जितना लूसेंट में दिया हुआ है पॉलिटी पूरा सब एक एक आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद हमारा आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी भी ये दोनों 10 12 12 13 क्वेश्चन पूछते हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए भी मैं बस अभी समय कम है, इससे भी 10 12 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी से, 12 15 मैक्सिमम। तो अभी समय के हिसाब से इतना कम समय बचा है, उस हिसाब से ज्योग्राफी भी लूसेंट से ही आप कीजिए। अब घटना चक्र भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लूसेंट और घटना चक्र, इसके सिवाय आप कुछ ना करिए। तो जितना मैंने अभी बोला बस सिर्फ उतना कीजिए, और उसके बाद डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। और इकोनॉमिक्स के लिए तो जो लूसेंट में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ऐसे जो बेसिक इकोनॉमिक्स होता है वो तो बीपीएससी में ना के बराबर पूछता है, कभी एक दो पूछ लेता है, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट का पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो स्किप आप कर सकते हैं। तो इतना हुआ हमारा। और रहा मैथ का सवाल, तो आपको जिसका मैथ अच्छा रहता है वो तो 10 में 10 कर ही लेते हैं, अगर नहीं भी अच्छा रहता है तो रीजनिंग भी रहता है उसमें, तो फिर भी आप 6-7 बना ही लेते हैं। तो उसके लिए क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप पीवाईक्यू जो भी मैथ पिछले साल में जो एग्जाम में जो पूछे गए हैं पीवाईक्यू में मैथ, उसी को बार बार आप बनाइए, और आपका मैथ खराब भी हो ना फिर भी आप 6-7 नंबर तो ले ही लेंगे। तो वो, और जिनका अच्छा रहता है वो तो 10 में 10 कर ही लेते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी। अभी 2 महीने में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए 72 के लिए इतना आप कर लीजिए, यकीन मानिए आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, प्रीलिम्स हो ही जाएगा। और डेली आप लोगों को क्या करना, अभी से एक एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ये नहीं सोचना है कि मेरा इतना कम नंबर आ रहा है। पता है मैं भी पहले ये गलती करती थी, मैं सोचती थी कि पूरा खत्म कर लूँ उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊँ, ये सबके साथ होता है कि ये इतना पढ़ ले फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और इसी चक्कर में क्या होता है कि हम नहीं लगा पाते हैं। लेकिन नहीं, उसी से हम लोग को एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन सबके साथ ऐसा होता है 5-6 गलत हो जाता है, तो उसको कम से कम करने के लिए हमें प्रैक्टिस सेट लगाना तो बहुत जरूरी है। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही है। अगर अभी से भी आप लगा रहे हैं, अगर और जैसे जैसे समय नजदीक है, अगर आपका प्रिपरेशन बढ़िया से हो जाए, सारा क्वेश्चन सब कुछ आपको लगे कि हाँ मेरा तैयारी हो गया, सब कुछ मुझे याद हो गया है, तो आप 2-2 सेट भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी आप एक एक सेट लगाइए और उस पर रिविजन पे फोकस कीजिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिए। तो ये रहा हमारा स्ट्रैटेजी। तो चलिए इतना कीजिए और 72 बीपीएससी क्लियर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।